बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। और ये चार क्यों हुए, ये इसकी वजह आज बताता हूँ। सबसे पहले बचपन के अंदर जो आपका शक्के सदर हुआ और दिल निकाला, तो आपको पता है कि बचपन के अंदर इंसान के अंदर एक ख़ास किस्म की गफलत होती है और शैतान का एक हिस्सा होता है जिस गफलत से शैतान फ़ायदा उठा के बचपन से ही बच्चे को उल्टी सीधी हरकत में लगाता है और बच्चा वो चीज़ें करता है कि जो उसको पता भी नहीं, अच्छी बुरी चीज़ों में घुसता है, एक ख़ास गफलत। तो वो जो शैतान का हिस्सा था, जो फुटकी थी खून की, वो निकाल दी गई और उसके कल्ब के अंदर एक ख़ास किस्म की तमानियत और इत्मीनान पैदा कर दिया। जैसे बच्चे की तबीयत में इत्मीनान नहीं होता, बेइत्मीनानी होती, ये भी करो वो भी करो, इधर हाथ मारो, अच्छा बुरा कुछ भी हो, लेकिन आपके अंदर वो तमानियत डाल दी। लिहाजा आप बचपन में ही आपके अंदर जो सकीना और इत्मीनान था वो जैसे बड़ों के अंदर ऐसा ना हो। पहला प्रोसेस इसलिए हुआ। जब 10 साल के हुए, अब 10 साल के बाद आप किसी वक्त भी जवान हो सकते हैं ना, तो जवानी में इंसान पे एक जुनून होता है। उस जुनून के नतीजे में इंसान बस अपने आप को ही देखता, बाकी सबका दुश्मन होता है। बस मेरा, मुझे ये भी मिल जाए, ये जवानी का जुनून। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो जो चीज़ थी वो आपके अंदर से कीना निकाला गया। अब जवानी में इंसान बस अपने आप को देखता है, हर एक से कीना, बुग़्ज़, अदावत, सब पीछे रहे, मैं ऊपर हावी हो जाऊँ। तो वो एक ख़ास किस्म कीना था, अल्लाह ने कीना और बदखाई निकाली और फिर उसके बाद फरमाया कि फरिश्तों ने फिर उसके ऊपर कुछ चीज़ छिड़की। वो क्या छिड़की कि सारे लोगों की खैर खाई और मोहब्बत और मेहरबानी डाल दी। और नबी खुद फरमाते हैं कि 10 साल की उम्र से जब वो ऑपरेशन मेरा हुआ, उसके बाद से मखलूक के खुदा की कीना और बदखाई मेरे कल्ब से निकल गई और मुझे मखलूक के हर छोटे बड़े पर तरस और रहम आने लगा। क्योंकि रहमतुल लिल आलमीन बन के आना है तो मेहरबानी आपकी तबीयत में डाल दी। फरमाया हर एक के साथ मैं मेहरबान हो गया। उसके बाद तीसरा प्रोसेस आया, जब नबूवत मिलनी, उससे पहले का वक्त है। अब जब नबूवत मिलनी है तो आप नबूवत का बार होगा ना, नबूवत का बोझ पड़ेगा। उसके लिए आपको पता है कि इनकार करने वाले इनकार भी करेंगे और आप तहम्मुल से पैगाम हक़ को लेके चलें, तो आपका वो जो शक्के सदर हुआ और आपके कल्ब के अंदर तहम्मुल और बुर्दबारी और वो ताकत डाल दी ताकि थपेड़े जब मुखालिफिन के आएँ तो आप उनको बर्दाश्त कर सकें। इसे तीसरे वक्त में आपने वो तहम्मुल डाल दिया, वो तहम्मुल बुर्दबारी। अब उसके बाद आपको नबूवत मिल गई। जब नबूवत का आपने दावा किया तो आप जानते हैं फिर मक्का के अंदर आपको गालियाँ दी गईं, ताइफ के अंदर आपको पत्थर पड़े, लेकिन आप इस्तकामत का पहाड़ अपनी जगह से हिला नहीं, क्योंकि तहम्मुल की ताकत अता कर दी गई। फिर उसके बाद चौथा जो शक्के सदर हुआ इस मेराज के मौका पर, क्योंकि मेराज के अंदर आपने आलम गैब के नज़ारे करने हैं, यहाँ तक कि खुद अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात करनी है। और कितनी मेराजें, मैंने बताया 10 मेराजें आपको होनी है। कितनी ऊपर से ऊपर 7 तो आसमानों की है, 7 आसमानों की, फिर उसके ऊपर 3 सिदरतुल मुंतहा, मकाम सरीरुल अक़लाम, फिर जो वो अर्श बरी तक का। तो गोया कि 10 मेराजें आपको दी करनी थी और मुख्तसर वक़्त में। तो आपके कल्ब के अंदर मुशाहदा गैब की ताकत होनी चाहिए ना, इसलिए शक्के सदर हुआ, आपके कल्ब के अंदर वो मुशाहदा गैब की ताकत डाली। फिर मलाइका की दुनिया के अंदर जाना, वहाँ के नज़ारे करने हैं, उसका तहम्मुल डाला आपके अंदर, तो वो मुशाहदा गैब की ताकत डाली, इसलिए आपका चौथा शक्के सदर हुआ। यानी जो प्रोसेस आज हम ला इलाहा की ज़रबों के साथ अपने दिल के अंदर पैदा करने की कोशिश करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने बराह रास्त वो ताकतें आपके कल्ब को अता की, यहाँ तक कि आपने मकाम आदियत तक पहुँच कर अल्लाह से मुलाकात कर ली। तो ये शक्के सदर मैंने बताया, शक्ल फिजिकली हुआ, याद रखो, ये नबी का बहुत बड़ा मौजज़ा है, बहुत बड़ा मौजज़ा है। लेकिन मैंने कहा जो मुस्तशरिकीन के शुबहात से मुतासर हमारे स्कॉलर, वो कहते हैं नहीं जी फिजिकली नहीं, वो असल एक्चुअली ये हुआ, एक्चुअली दो चुली करने लग जाते हैं। नहीं भाई, आप नबी के मौजों का इनकार नहीं कर सकते, आप गैरों के रेशा दबाने की वजह से नबी की अज़मत को कम नहीं कर सकते। तो ये शक्के सदर हुए और आपने मेराज के सफ़र की तो उरूज किया।